नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का, लव जिहाद। एक ऐसा मुद्दा जिसका ताल्लुक सियासत, समाज और मजहब तीनों से है। यह मसला इतना उलझा हुआ है कि जब जब ऐसे मामले सामने आते हैं घमासान मच जाता है। अपराध होता है जिसमें मजहब को भी शामिल कर लिया जाता है और फिर शुरू होती है सियासत, आरोप प्रत्यारोपों का दौर। और इन सब के बीच हार जाता है हमारा समाज, वो समाज जो जाति धर्म में सद्भाव की बात करता है, वो समाज जो मजहब के नाम पर विद्वेष की बात नहीं करता। लेकिन अपराध इतने संगीन हो जाते हैं कि उनका जिक्र ना हो, उन पर बहस ना हो, यह भी मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा में हम इसी गुनाह पर चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि बहस किसी नतीजे पर पहुंचे और हमारे समाज को इस लव जिहाद की काली छाया से मुक्ति मिल पाए। लेकिन हुआ क्या पिछले कुछ दिनों में और आज सियासत कैसे हुई, पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल भी है। एक एक करके सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारा आज का पहला सवाल है, क्या यूपी में लव जिहाद की साजिश की जा रही है? क्या लव जिहाद सिर्फ सियासी शगुफा है? अगर लव जिहाद है तो कानून कब लाएगी सरकार? क्या लव जिहाद के नाम पर इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है? क्या लव जिहाद के बहाने महिला अपराधों को छुपाया जाता है? और इसी पर बात करने के मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, बीएचयू के प्रोफेसर, काशी विद्वत परिषद के महामंत्री और धर्मगुरु रामनारायण द्विवेदी, इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर मजहर नकवी और सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा मेरे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मनोज मिश्रा जी आपसे, लव जिहाद पर हल्ला करेंगे, बवाल करेंगे, राजनीति करेंगे, लेकिन कानून नहीं लाएंगे क्योंकि आपको सूट करता है। देखिए, अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि दंगों पर जब पोस्टर चिपकाए गए थे चौराहों पर दंगा करने वालों के, दंगाइयों के, तो बवाल मचा था। उसके बाद आने वाली बाधाओं को योगी सरकार ने दूर किया था और बाकायदा ये वसूली का कानून बना। दूसरी चीज ये है कि जो लव जिहाद शब्द है, ये अभी मौलाना जी कह रहे थे, ये लव जिहाद शब्द भारतीय जनता पार्टी या हिंदू संगठनों का दिया हुआ नहीं है। ये लव जिहाद शब्द केरल के हाई कोर्ट में आया था और वहां के एक मुख्यमंत्री जो भाजपाई नहीं थे उन्होंने दिया था। और ये फिर देश में इसलिए चर्चित हुआ कि एक धर्म को मानने वाले लोग धोखे से, अगर सहमति से हो तो अलग विषय, धोखे से जो शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं, कई बार धर्म परिवर्तन हो जाता है और कई बार नहीं होता। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, अब कानपुर का मैं रहने वाला हूं, एक ही थाना क्षेत्र में 5 मामले जब लव जिहाद के आए तो स्वाभाविक है कि सरकार इस दिशा में सक्रिय हुई, जांच के आदेश हुए। और आप अभी जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बताया जा रहा था और हम लोग भी जानते हैं कि कानून बनेगा और कड़ा कानून बनेगा। देखिए, 2 तरीके का है। एक, अगर आपका प्यार मोहब्बत है और आपसी सहमति, एक दूसरे को जानते हैं कि हिंदू है दूसरा मुसलमान है, तो प्रायः समाज को आपत्ति नहीं है। और लेकिन अगर धोखे से शादी की जा रही है तो ये समाज निंदनीय है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक मौलाना साहब ने इस बात को कहा कि हमारे धर्म का भी है और अगर वो धोखा देके शादी करता है तो उसको दंडनीय है। लेकिन एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए, मेरे सवाल का पहला कानून लव जिहाद के आपके गृह राज्य मंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं जनवरी 2020 में कि लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है। पहला कानून आपसे मैं कह रहा हूं कि कानून कब बनेगा, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए जवाब नहीं क्योंकि आपको सूट करता है ना सर ये मामला, इसीलिए तो कानून नहीं ला रहे हैं ना, वरना ले आएगी ना, कानून क्यों रोक रहा है? नहीं, जवाब है। आप देखिए, परीक्षण चल रहा है, आपकी ही रिपोर्ट में था अंजी जी, आपकी ही रिपोर्ट में था कि परीक्षण चल रहा है और अगर कहीं बनेगा तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बनेगा। तो सर बना दीजिए ना, 4 साल होने जा रहे हैं आपको, कब बनाएंगे आप? उत्पीड़न करो, उसे शादी कर लो, कब बनाएंगे सर आप? 4 साल होने जा रहा है आपको, अब तो बना दीजिए ना कि सिर्फ माला ही जपते रहेंगे, बनाएंगे कब बनाएंगे सर? तो समय देंगे, तारीख तो बता दीजिए। आप कानूनी प्रक्रिया रात भर कानूनी प्रक्रिया क्या होती है सर? कानूनी प्रक्रिया मुझे मत समझाइए, परीक्षण होता बाकायदा। सुनिए तो सर, कानूनी प्रक्रिया मुझे मत बताइए, कानूनी प्रक्रिया मुझे पता है क्या होती है और आप तो बिल्कुल मत समझिए क्योंकि आपको हमसे ज्यादा पता है कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। हमें भी मत बताइए, हम कोई मैं तो आपको बता नहीं रहा, मैं तो ये दावा कर रहा हूं मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन आप बैठकर राजनीति कर रहे हैं इसलिए आप नहीं बताएंगे कब कानून लाएंगे आप। मैं कह रहा हूं ना, मैं जानता हूं कि आप मुझसे ज्यादा कानून जानते हैं लेकिन आप नहीं बोलेंगे क्योंकि राजनीति आपको सूट करती है।
आप जानते हैं हम आपकी जानकारी पे भ्रम नहीं पैदा कर रहे। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पक्ष रख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार इन घटनाओं को नहीं सहेगी। आपके ही चैनल पर जब तक कानून आएगा मैं आपको खुद बताऊंगा। सर कब आएगा, सवाल तो इस बात का है ना। लोग पूछ रहे हैं भाई आप राजनीति करते रहेंगे कानून भी लाएंगे। ये कहने से कानून नहीं आ जाता ना कि आएगा आएगा। ऐसे तो 2 करोड़ नौकरियां और सब कुछ हो ही रहा है ना सर, लेकिन अपराध के मामले में तो ले ना कानून। सर किसने रोका है आपको? देखिए आप तो ये भी मतलब विपक्ष क्या कहता था, राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, बनता राम मंदिर की नहीं बनता। सर मैं माफी चाहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं आया, उसके बाद राम मंदिर बना। आपने उसके लिए कोई नया कानून नहीं लाए, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं माफी चाहता हूं मनोज जी। नहीं, अनुराग भदौरिया आपको आवाज मिल पा रही है? जी मेरी अनुराग भदौरिया जी, आप जैसे लोग खुल के ऐसे मामलों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी सूट करता है कि आपको वोट मिलता है, इसलिए आप कुछ मामलों में नहीं बोलते खुल के। अब दिक्कत आपके साथ ये है कि मैंने तो अभी बोला ही नहीं है, आपने फैसला पहले ही दे दिया, तो अब बताओ क्या बोलूं? आप जो बोल दो वही बोल दूंगा। आप मेरे बिना बोले ही आपने बोल दिया, तो आप जो बोल दो मैं वो बोल दूंगा। मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ, क्या बोल दूं बताइए भाई। आप तो मेरी आवाज़ पहले ही बोल दिया आपने, मैं तो कुछ बोलना ही नहीं शुरू किया, आपने पहले ही बता दिया कि हम नहीं बोला। तो आप बता दो, जो आप बता दो वही बोल देता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। मुझे अनुराग भदौरिया मुझे पता है, पहली बार तो आपके साथ प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ। आप बोल दीजिए, पहली बार नहीं प्रोग्राम कर रहा हूं ना आपके साथ। बोल दीजिए भाई, आपको अंतर्यामी है आप। चलिए हमने पहला सवाल कर दिया, आपको सूट नहीं करता, अब आप नौटंकी करने लगे, आपने बता दिया नाटक करने लगे बैठ करके। मैं जानता हूं अंतर्यामी हैं तो क्यों बहुत अच्छे जानता हूं, बुलाइए ना, फिर आप अंतर्यामी। अब आप बोलेंगे नहीं, अब आप नाटक करेंगे। आप रख दिया करो, दूसरी पार्टी का ही पक्ष रख दिया करो। नाटक करेंगे बैठ के, आप नाटक मत करिए, बोलिए आप नाटक मत करिए, आप है तो अब हमें बोलने में भी दिक्कत हो रही, क्योंकि बोलिए नाटक मत करिए, बोलिए। नाटक आप कर रहे हो, नाटक आप कर रहे हो। आपने मेरे नहीं हमने बोला नहीं, उसके पहले आपने मेरा वर्जन बता दिया। मैं जानता हूं ना क्या बोल रहे हो, नाटक आप कर रहे हो, नाटक आप कर रहे हो तो मैं कर रहा हूं। मैंने बिना बोले आपने मेरा वर्जन बता दिया। कम से कम आपके साथ 2 दर्जन प्रोग्राम कर चुका हूं। नहीं, मैं भी आपके साथ पहला प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं। मैंने कुछ बोला नहीं, आपने वर्जन कर दिया अपना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए आज मैं इसी पे जवाब मांगना चाहता हूं आपसे। मैंने आपने नहीं बोला, आपने क्यों बोल दिया मेरी बात? क्यों बोल दिया आपने मेरी बात? क्योंकि अनुराग भदौरिया मैं आपको जानता हूं, कभी भी आप लफ्ज़ात का विरोध नहीं करते। मैं जानता हूं एजेंडा चला रहे हैं आप, मैं जानता हूं, और आपसे पूछ के नहीं सवाल पूछूंगा। अनुराग भदौरिया ये नोट कर लीजिए, आज नोट कर लीजिए कलम निकाल के, और समाजवादी पार्टी के कार्यालय से सवाल लेते होंगे, ये भी नोट कर लीजिए अनुराग भदौरिया। बता रहा हूं आपको। छोड़िए, आपसे बात नहीं करना चाहता हूं, मैं नहीं करना चाहता हूं आपसे बात। अगर आप ऐसी डिबेट करोगे मैं नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूं बोलिए, आप नहीं बोल रहे। मेरा वर्जन आप दे दोगे। मैं कह रहा हूं आप बोलिए, नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मेरी बात बताने लगे। मैं कह रहा हूं बोलिए, आप नहीं बोल रहे हैं। बात कर रहे हो आप। अरे आप इसलिए नहीं बोले क्योंकि आपने गलत बोला है। आप अपनी गलती को मानिए, तब मैं आगे बोलूंगा। आप अपनी गलती को नहीं मानेंगे, मैं नहीं बोलूंगा आगे। सुनिए, अगर आप मेरा वर्जन आप खुद देना चाहते हैं तो आपको गलती माननी पड़ेगी। मैं गलती नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। की बात कर, दादागिरी करते हैं आप क्या? सुनिए तो नहीं मानूंगा क्या आप? सुनिए नहीं मानूंगा। वर्जन दे देंगे आपको बोलना है। बोला नहीं, मुंह खोला नहीं, आपने अपना वर्जन दे दिया। मत करिए, समय कम है। अनुराग भदौरिया मैं कह रहा हूं बोलिए। आप नाटक आप करते हैं, पिछले कई मिनट से कह रहा हूं बोलिए, आप नहीं बोल रहे। नाटक आप करते हो, झूठ बोलते हो। क्योंकि आप जानते हैं, मैं जानता हूं आप लफ्ज़ात के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आपको सूट करता है ये, मैं जानता हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप एजेंडा चला रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप एजेंडा चला रहे हो। आप बिना मेरे बोले आपने वर्जन दे दिया, ऊपर से हमें नाटक भी बता रहे हो। ये आपकी मानसिकता है? ये यहाँ पे प्रवक्ता को बुला के आप ये करना चाहते हो क्या? क्या आप वहां प्रवक्ता बोलेगा नहीं, उसके पहले आप वर्जन दे दोगे? अरे मेरी बात तो सुनोगे कि पहले बोल दोगे? मैं दूसरे के पास जाऊं, आप बोलेंगे मुझे और फिर बोलोगे सामने वाला आपको टोकेगा, आपका कोई नाटक कर रहे हो। अनुराग भदौरिया जी आप बोलेंगे, मैं दूसरे के पास जाऊं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी बात कहने जाऊं, लेकिन आपको ये अच्छी बात नहीं है। आप कम से कम प्रवक्ता को बोलने दिया करें। मैं आपको बीच में नहीं टोकता अनुराग भदौरिया, आप अपना प्रोग्राम देख लीजिएगा, और मैं आपसे निवेदन करता हूं बोलिए, मेरे पास समय कम है। और पहले ही बोल दिया था, बीच तो छोड़ो ही। हाँ, मेरे पास भी समय कम है, इसलिए आगे से आप ध्यान रखिए करके कि आपने आगे से आप ध्यान रखिएगा, नाटक कम करिएगा। ये कानून व्यवस्था का मामला है। जैसे अरे आप आगे से ध्यान रखिएगा कि आप पहले से आप वर्जन मत दीजिएगा। आप आगे से ध्यान रखिएगा, नाटक मत करिएगा और मुद्दे पर बात करिएगा। छिपाइए, बोलिए। अच्छा मुझे बोलने दीजिए, आप बोलिए। आप अपना कमजोरी मत छिपाइए। आपको पता है आपने क्या किया, आप जानते हैं अच्छी तरह से। बोलिए। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि अरे फिर आप जबरदस्ती कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो क्या? मैं कह रहा हूं आप बोलिए। क्या बात? मैं कह रहा हूं आप बोलिए। नाटक मैं कह रहा हूं बोलिए। नाटक आप करते हो दूसरे पे। मैं कह रहा हूं बोलिए, नाटक मत करिए, बोलिए अनुराग भदौरिया। देखिए ऐसा है
फिर नाटक करिए, नाटक आप करो, ये शब्द आपको वापस लेना पड़ेगा, नहीं मैं डिबेट नहीं करूंगा आज आपके साथ। कमाल की बात कर रहे हो आप, बेइज्जती करने के लिए बुलाते हो क्या? मैं कह, आप बोल ही नहीं बेइज्जती करना रहे, चाहते हो आप बोल ही नहीं रहे, आप बोल ही नहीं रहे अनुराग भदौरिया। मैं पिछले 5 मिनट से कह रहा हूं, अरे आप नाटक शब्द यूज करना, मैं कह रहा हूं बोल ही नहीं रहे आप। 5 मिनट से कह रहा हूं, नाटक का मतलब क्या है? पिछले 5 मिनट से कह रहा हूं अनुराग भदौरिया, आप नहीं बोल रहे हैं। नाटक का मतलब क्या होता है? टाइम खत्म हो रहा है अनुराग भदौरिया, आप समझिए बात को। पिछले 5 मिनट से आप विंडो में हैं और नहीं बोल रहे हैं। अरे पिछले 5 मिनट से आप संस्कार के हिसाब से एंकरिंग नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपके एंकरिंग में दिक्कत है। चैलेंज के साथ बोला हूं आपको मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ। चैलेंज मैं बोलना चाहता हूं, नहीं होने वाला, आपको पता है ना, कुछ नहीं होने वाला। बोलना शुरू करो, बोलिए। अरे क्या आप कमाल है। बोलिए। मैं आपसे नमस्कार करता हूं भाई। आप देखो हम लोग सर बोलिए, हम इतना मुंह सर बोलिए, इतना हल्ला नहीं मचा। सर बोलिए, सर बोलिए प्लीज प्लीज। जो मुद्दा आपने उठाया है, जो मुद्दा आपने उठाया है वो मुद्दा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। अगर लगातार महिलाओं पे इस तरह की घटनाएं आ रही हैं तो जैसा आपने बोला उनको कानून बनाने के लिए 3.5 साल की सरकार हो गई, उनको लगता है कि समाज में इस तरह की गलत चीज हो रही है तो उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। सरकार कानून व्यवस्था मेंटेन करने में फेल हो रही है, सरकार कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो रही है, उसके बाद बहानेबाजी करती है। भाई क्यों अत्याचार हो रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है महिलाओं पे, चाहे किसी तरह का अत्याचार धर्म के नाम पे हो, चाहे दूसरी तरीके से हो, चाहे छोटी बच्चियों के साथ हाथरस का अन्याय हो, या गाजियाबाद का हो, या इसके पहले और घटनाएं हुई है, कानपुर में हुई थी, हमने आपने डिबेट भी दी थी। कानपुर में जब घटनाएं हुई थी, इस तरह की घटनाएं हुई, तो क्यों नहीं सरकार उस पे कानून बनाती, या सरकार उस पे एक्शन क्यों नहीं लेती? सरकार माहौल क्यों बनाना चाहती है? सरकार कानून व्यवस्था मेंटेन करने में फेल हो रही है। इसके मतलब सरकार की पुलिस की हनक खत्म हुई है, सरकार की जो ताकत होती है ना, इकबाल खत्म हुआ है, सरकार की पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। ये उत्तर प्रदेश के लिए शर्म की बात है, सरकार के लिए है या नहीं है मुझे नहीं पता। या ये इज्जत बचाने में, महिलाओं का सम्मान बचाने में फेल हो रही है। चाहे किसी तरह का न्याय हो रहा हो, चाहे किसी प्रकार का न्याय हो रहा हो, ये सरकार फेल हो रही है और ये सिर्फ बहानेबाजी करती है अपने आप से। बताइए मनोज जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि सरकार फेल है पूरी तरीके से और ये कानून व्यवस्था का मसला है। देखिए अनुराग भदौरिया जी लव जिहाद का शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनके वोट बैंक पे असर पड़ेगा। लव जिहाद इन्होंने कानून व्यवस्था महिलाओं सबको कहा, लेकिन लव जिहाद हाथरस गए थे क्या? दलित बच्ची के साथ अन्याय हुआ था तो आप गए थे क्या? आप दलित बच्ची के साथ अन्याय हाथरस में आप गए थे क्या? बाराबंकी में दलित बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो आपकी कोई महिला सांसद, MP या मंत्री गई थी क्या? लगातार दलित बच्चियों के साथ अन्याय होता रहा, तब तो आप नहीं आए हाथरस में, है ना? नहीं, रात के अंधेरे में उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया, तब तो आवाज नहीं निकली, बंद हो गई थी आवाज। क्या उसको आप नहीं समझते हिंदुस्तानी? क्या हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी वो? रात के अंधेरे में आपने अंतिम संस्कार कर दिया पेट्रोल डाल के। क्या उसके माँ बाप को उसको देखने का अधिकार नहीं था? तब आपकी इंसानियत कहाँ चली जाती है? 12 वर्ष की बच्ची के साथ अन्याय होता है तो इंसानियत कहाँ चली जाती है आपके? सुन तो लीजिए, जौनपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो आप चले, मैं आप दोनों के पास आता हूं, मैं आप दोनों के पास आता हूं। प्रियंका राणा जी, मुझे एक बात समझाइए कि सिर्फ ये कानून व्यवस्था का मसला है या वाकई ये समाज का भी मसला है और बदलना चाहिए इसको? बोलिए प्रियंका राणा जी। देखिए, समाज का बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर धर्म के नाम पर आप झूठ बोलकर किसी लड़की को बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं और उससे शादी करके उसका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और धर्म परिवर्तन शादी भी ना करें, जिस तरह से गाजियाबाद का केस आया है, निकिता तोमर का केस आया है, आप समझ सकते हैं समाज में किस तरह का एक जहरीला वातावरण फैल रहा है, किस तरह से लड़कियों के साथ जबरदस्ती हो रही है, और इस गंभीर मुद्दे पर किस तरह से राजनीति हो रही है। ये शर्मनाक है। कोई कह रहा है हाथरस नहीं गया, हाथरस में आपके जो बड़े नेता हैं वो गए थे क्या? आप छोटे चले जाते हैं, जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको भेज देते हैं। अखिलेश यादव कहाँ थे जो आज आप इतना बैठ करके चिल्ला रहे हैं? आप नाटक पे 5 मिनट तक टाइम वेस्ट कर सकते हैं। आप लव जिहाद पर बात नहीं करते। लव जिहाद महिलाओं के इतना न्याय की बात करते हैं, आप गए क्या हाथरस? आप बाराबंकी गए क्या? आप जौनपुर गए क्या? अरे हम तो लाठी खा रहे हैं, हमने तो लाठी खाई है। आपने क्या किया? आपने सिर्फ बातें की है बैठ के यहाँ पे। आप न्याय नहीं दिलाना चाहते, आप राजनीति करना चाहते हैं। सिर्फ आप लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग तो लाठी खा रहे हैं न्याय दिलाने के लिए, आप बैठ के राजनीति कर रहे हैं। ये है आपकी मानसिकता। आप महिलाओं के साथ नहीं खड़ी हो रही है। आप सिर्फ राजनीति करने की बात करते हैं, कमाल की बात करते हैं। राजनीति डॉक्टर रामनाथ द्विवेदी भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर मजहर नकवी जी, कहा जाता है कि लव जिहाद की बाकायदा ट्रेनिंग होती है, इस तरह के आरोप लगते रहे। ये ट्रेनिंग कहाँ होती है डॉक्टर मजहर नकवी साहब?
की कोई ट्रेनिंग कहीं नहीं होती है। ये बात पुलिस ने कई बार खुद अपनी जांच की है और हमारे जो भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे वो जो बता रहे हैं कि केरला हाईकोर्ट की बात की गई है, तो वहां पर लव जिहाद का मामला जो था उसमें हिंदू मुसलमान कहीं था ही नहीं, वहां तो क्रिश्चियंस को लेकर पूरी की पूरी बात हुई थी और 4000 से ज्यादा केसेस जो थे वहां पर रिपोर्ट हो गए थे। और लव जिहाद का जो है कानूनी तो कोई नाम का शब्द है ही नहीं, ये तो मीडिया द्वारा उछाला गया एक शब्द है जिसको सब लोगों ने पकड़ लिया है और अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। इस्लाम बिल्कुल क्लियर है और इस्लाम के हिसाब से धोखे में की गई शादी गैर कानूनी है। निकिता के साथ जो हुआ, तौसीफ ने जो किया बहुत गलत किया, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन 2018 में निकिता की फैमिली के साथ एक क्या नाम है एफिडेविट भी हुआ है। इस बात की चर्चा क्यों नहीं की जा रही है कि क्या नाम है 2018 से निकिता को वो फैमिली जानती थी और 2018 से निकिता वहां पर जाती थी और कानपुर में रहने वाले साथी खुद कह रहे हैं कि एक ही मोहल्ले के 5 लोग जो हैं उन्होंने ऐसा लव जिहाद कर लिया, तो कौन मान लेगा कि एक मोहल्ले में 5 जो लोग रहने वाले थे वो फेसबुक की आईडी बना के या कंठी माला पहनकर घूम रहे थे। कैसे कह सकते हैं कि लाल कानून पर कार्रवाई होनी भी चाहिए? बोले रामनारायण द्विवेदी बोल रहे थे सर बीच में, आप कह रहे थे बोल रहे पार्टी की ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं। हाँ, देखिए ये खुद पुलिस हाँ देखिए लव जिहाद जो ये शब्द है ये भारतीय परंपरा के विरुद्ध है। भारतीय कोश में कोई लव जिहाद नाम का कोई शब्द नहीं है। प्रेम प्रसंग की चर्चाएं पहले भी हुआ करती थी। अगर आपस में सहमति है और प्रेम हो रहा है, एक दूसरे को जान रहे हैं और प्रेम विवाह पे भी होते थे। हमारे यहाँ शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है, उसमें जो गंधर्व विवाह है वो प्रेम विवाह के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस तरह से धोखा करके ये एक षड्यंत्र जो किया जा रहा है, ये अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक बहुत बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं जो भारतीय संस्कार आप भारतीय परंपरा और संस्कृति की तो बात मत कीजिए। ऐसे तो फिर अकबर और जोधा जो है वो लव जिहाद हो जाएगा। कोई नहीं कर रहा है भारतीय संस्कारों को बुरा लगा। आप राजनीति कर रहे हैं लव जिहाद कहके। नहीं मालूम है क्या होता है बताइए पहले। नहीं नकवी आप जिहाद का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए पहले जिहाद का मतलब बताइए। ये जिहाद धोखा है, सरेआम धोखा है। बच्ची के साथ पहले अपने को अंकित बताना, मिंटू बताना, सुरेश बताना और फिर बाद में हाथ में कलेवा बांध लेना, माथे में चंदन लगा लेना और अपने को नाम दूसरा बताना। ये मुसलमान ही ऐसा कर रहे हैं। क्यों कहते हैं? चलिए सर, बार बार कहा जा रहा है खत्म करने के लिए, समय समाप्त हो गया है। प्रियंका राणा जी और रामनारायण द्विवेदी जी, आप दोनों से मैं माफी चाहता हूं, आप दोनों को समय कम दे पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा में अभी के लिए इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।